जो अभी एफसीआरए अमेंडमेंट आया है उसमें दो बातें बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही नुकसानदायक हैं पूरे एनजीओ सेक्टर के लिए। सबसे पहला है ये कि उस अमेंडमेंट के बाद अब कोई भी ऐसी संस्था जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया में काम कर रही है, वो दूसरी छोटी एनजीओज़ को फंड नहीं दे पाएगी। आपने देखा होगा पूरा सेटअप है, पूरे देश में बहुत सारी संगठन साथी काम करते हैं। अब उनके डायरेक्ट संपर्क विदेशों की फंडिंग एजेंसी से तो नहीं हो सकते। तो हमारे देश में ऐसी बहुत सारी फंडिंग एजेंसी हैं जो यहाँ पर काम करती हैं और बेसिकली वो खुद काम ना करके बहुत सारी छोटी छोटी ग्रास रूट लेवल साथियों से काम कराती हैं, एनजीओ से काम करती हैं। और अगर आप देखें तो कई लाखों लोग इसमें एक तरह से रोज़गार भी मिला हुआ है, देश में योगदान भी दे रहे हैं। अब वो सारी बिल्कुल उनका काम बंद हो ना केवल हो जाएगा बल्कि यूँ कहिए कि बंद हो चुका है, क्योंकि 29 तारीख से जो अमेंडमेंट आया है वो 29 तारीख से लागू हो गया है और अब कोई भी फंड नहीं दे पाएगा। तो जिसके जो फंड हैं वहीं लॉक हो गए और इन फ्यूचर अब कोई फंड मिलेगा भी नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा नुकसान है पूरे देश को। और दूसरा ये है कि एक और कहा गया है कि पूरा जो अकाउंट है इसका अब वो नई दिल्ली ब्रांच में खुलेगा, सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत छोटी सी। अगर आप अभी यहाँ बैठकर अगर आप देखना चाहें कि किस एनजीओ के पास कितना पैसा आया है, कब आया है, तो आप एफसीआरए ऑनलाइन की साइट को लॉगिन कीजिए, खोलिए उसको और किसी भी एनजीओ के बारे में आप देख लीजिए और तत्काल देख सकते हैं आप। और इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है वो मेरी समझ से बाहर है। देखिए, इसमें ये है कि सरकार कुछ भी कर रही है, कुछ हम लोगों को हम जैसे लोगों के साथ वो कभी कोई एक डायलॉग करना चाहिए वो नहीं करते हैं। ये मतलब मैं तो कह सकती हूँ कि ये अफसोस की बात है कि सरकार के साथ हम लोग, सरकार के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझ के समाज के साथ करते हैं सरकार के काम को। तो सरकार जब कोई भी अमेंडमेंट लेकर आते हैं तो हम समझते हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ भी एक बार कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए। जो एफसीआरए की बात हो रही है, इससे हम जैसे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी फंडिंग एजेंसी से थोड़े से पैसे लेकर, थोड़ा सा अमाउंट लेकर और बहुत बड़ा सा काम करने का करते हैं हम लोग, तो हम लोगों के उस काम में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो पहले ही एनजीओ सेक्टर के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स थी और जब से ये इन्होंने एक नया अमेंडमेंट किया है उसके अंदर और भी प्रॉब्लम्स हमें सामना करना पड़ेगा आगे चलकर। जैसे इन्होंने कहा है कि भाई आप जो भी खर्च करेंगे वो उसके अंदर से 20% आप सैलरी में यूज़ कर सकते हैं, बाकी का आपको काम पर ही यूज़ करना है। जबकि बेसिकली एक व्यक्ति अगर अवेयरनेस का काम कर रहा है तो वो कैसे दिखेगा? वो तो सैलरी बेस्ड बंदा है, जो जिस बंदे को हमने रखा है या जो कोई भी महिला है उसको अवेयरनेस का मतलब हेल्थ एंड हाइजीन के लिए बोला है हमने कि भाई हेल्थ एंड हाइजीन की आपको अवेयरनेस करनी है, या मीटिंग्स हमने कहीं पे रखी है, तो वो तो दिखेगा नहीं ना उसके अंदर, क्योंकि सैलरी बेस्ड बंदे को तो सैलरी चली गई। अब वो सैलरी का भी 50% से ज़्यादा का पोर्शन सैलरी में आ जाता है। मतलब जो भी हमें कुछ करना है, मतलब किसी को बताना है कि भैया ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हैं, तब उनको तो हम खरीद के देते नहीं हैं। वो तो अवेयरनेस का पार्ट है और अवेयरनेस का पार्ट के अंदर खर्चा जो होता है वो स्टेशनरी पे आता है बस। और जहाँ पर लोग अनपढ़ हैं, जहाँ पर लोग को समझ में नहीं आता, उनको मीटिंग्स वगैरह को और माध्यम से उनको समझाया जाता है। तो और ये जो चीज़ें हैं वो उन्होंने बाउंड कर दी है कि भाई 20% से ज़्यादा आप सैलरी पे खर्च नहीं कर सकते। बाकी चीज़ों पे हम खर्च करेंगे तो किस चीज़ पे खर्च करेंगे, सवाल ये है। तो आने वाले टाइम के अंदर और हमें परेशानियाँ का सामना करना पड़ेगा। क्या एक खास ब्रांच में, कोई भी ब्रांच में अकाउंट खोलने से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी? ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि आप काम क्या कर रहे हैं, नंबर 1, और कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। वो तो अब भी वेबसाइट पे सबके ऑलरेडी है, सरकार के पास सारी ताकत है। अब और मैं आपको बता दूं कि टाइमली जो बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं, सभी को अपना क्वार्टरली बताना होता है कि कितना पैसा कहाँ से आया। तो दो चीज़ें हैं, एक तो हम भी बताते हैं और दूसरा सारे जितने भी बैंक हैं वो भी उनको रिपोर्ट करते हैं। तो ये कहना कि किस एनजीओ के पास कितना पैसा आया उसको फाइंड आउट करने के लिए एक्सरसाइज है, ट्रांसपेरेंसी के लिए एक्सरसाइज है, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई तुक बनता है, क्योंकि सरकार के पास तो ऑलरेडी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये भी मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, लेकिन फिर भी जो अमेंडमेंट आए हैं अब इन्हीं स्थितियों में काम करना होगा। तो ये कैसा ट्रांसपेरेंसी है कि आप जो काम कर रहे हैं हमें ही नहीं पता?
पब्लिक को ही नहीं पता। आप तो कह रहे हैं कि भागीदारी, सबके विकास सबके साथ, तो अगर सबकी विकास सबका साथ हो तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी साथ होना चाहिए, हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेंट होना चाहिए। लेकिन हमें तो कुछ पता नहीं, एट अ टाइम एकदम रातों रात आवाज़ एक अनाउंसमेंट होता है कि हाँ FCRA अब सबकी जब्त कर ली जाएगी, ये फिर रातों रात अनाउंस होता है कि अब FCRA मनी जो है वो नहीं ले पाएंगे। जो भी FCRA जो भी फंडिंग एजेंसी है वो खुद काम करें ज़मीनी स्तर पर। मेरा सवाल ये है कि ज़मीनी स्तर पर वो कैसे काम कर पाएंगे? जो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, वो फंड देते हैं हम छोटे ऑर्गेनाइजेशन को, और हम छोटे ऑर्गेनाइजेशन हम जो रियलिटी है, जो मतलब जो समुदाय में हम लोग काम करते हैं, तो ज़मीनी जो स्थिति है वो तो हमें पता है ना, उनको क्या पता है, वो कहाँ काम करेंगे, उनकी क्या फील्ड है। और अगर आप ये कहते हैं कि हाँ एडवोकेसी कर रहे हैं, हम एडवोकेसी करेंगे तो आपकी ज़मीनी स्तर पे आपकी कोई पकड़ नहीं, किस बात का एडवोकेसी करेंगे आप? तो समझ से परे है। 60% एनजीओ होंगी जो फॉरेन फंडिंग भी मिलती है उनको, या फॉरेन फंडिंग ही मिलती है। ऐसा होता है, कई बार इत्तेफाक से होता है आपके पास इंडियन फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग है या दोनों तरह की फंडिंग है। लेकिन एक बहुत बड़ा काम का स्कोप तो है। ऑफ कोर्स एजुकेशन पे लोग काम कर रहे हैं। मैं जैसे दिल्ली आरटी मंच का कन्वीनर होने के नाते बहुत सारे संगठन साथियों को जानता हूँ, सबसे जुड़ा हूँ, और बहुत सारे लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अब वो सारे इफेक्टेड होंगे जिनके पास भी फंडिंग उस तरह का है या अपॉर्चुनिटीज़ थी जिनके पास। जैसे बहुत सारी संस्थाएं, ऑक्सफैम है, सेव द चिल्ड्रन है, प्लान इंटरनेशनल है, इस तरह की ढेरों एनजीओज़ हैं। और इन ग्रास रूट एनजीओज़ की पहुंच इन फंडिंग एजेंसियों तक बड़ी आसानी से हो सकती थी। लेकिन अब अगर किसी ग्रास रूट एनजीओ की जान पहचान या किसी तरह से लिंकेजेस या आप अपनी पहुंच बना पाएँ कोई विदेशी संस्था से जो पैसे दे सकती हो, तभी आप ले पाएंगे। तो आप खुद ही सोचिए कि बहुत सारा एक सेक्टर, बहुत सारे लोग बर्बाद होंगे, बहुत सारे लोगों का रोजगार छिनेगा। ये जो FCRA है, FCRA का और जो फंड का जो एक मसला आया, इससे आप समझते हैं कि बहुत संख्या में मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मैं 25, बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरे पास 25 स्टाफ थे और मैं उन स्टाफ को मुझे हटाना पड़ा, मतलब वो बेरोज़गार हो गए। 25 स्टाफ मेरे फील्ड के थे, वो मेरे बेरोज़गार हो गए, और जो ऑफिशियल थे वो तो हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। और ये एक बेरोज़गार, हम लोग कहीं ना कहीं रोज़गार की व्यवस्था कर रहे थे। कुछ एनजीओ ऐसी हैं जिनके पास इत्तिफाक से फॉरेन फंडिंग थी, छोटी या बड़ी, जो भी कह लीजिए, ग्रास रूट वाली की बात कर रहा हूँ। अब क्योंकि 29 को ये लागू हो गया है, तो उसके बाद सारी जो मेरी जानकारी में सारी फंडिंग एजेंसियों ने कह दिया है कि जो भी हमारा पैसा पड़ा है आपके पास, अब उसको आप यूटिलाइज़ नहीं करेंगे और कोई फंडिंग हम आगे से नहीं देंगे। तो वो शायद अब वापस लेंगे या जो भी करेंगे। तो अब 29 के बाद तो कोई काम हो ही नहीं सकता, और हो भी नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। और वो देखिए, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहूँ कि मैं क्या बोलते हैं उसको, जो दीवाने जो होते हैं कि करना है, चाहे मिले या ना मिले, मुझे करना है, तो वो है। इसलिए मैं एक जिद के तहत, जो भी आप मेरा काम देख रहे हैं, वो जिद के तहत कर रही हूँ। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई फंड नहीं है, तो ऐसे में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को मैंने देखा है कि उनको वो सब कुछ बंद करके बैठ गए हैं। और मुझे भी लगता है कि हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बैठना पड़ जाएगा, कर नहीं पाएंगे, कितने दिन करेंगे हम। क्योंकि कमिटमेंट कर रखा है एनजीओ ने, जो बड़ी बड़ी एनजीओ कमिटमेंट करती है कि भाई हाँ, आपको हम ये सपोर्ट करेंगे, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम आपको देंगे कुछ ना कुछ। मगर अभी से उन्होंने मना करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हमारी ये बाउंडेशंस हो गई हैं, अब शायद हम आपको सपोर्ट ना कर पाए। इत्तिफाक से कोई राय मशवरा नहीं हुई। ये बड़ी हैरानी की बात है कि अचानक में ये सारे बदलाव आए और किसी को कोई सोचने का मौका नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई सरकार होता है ना कि भाई क्या अमेंड करने जा रही है, अपनी वेबसाइट पे डालती है, लोगों से कहती है कि आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें बताएं। तो सरकार उन सुझाव को लेकर एक समीक्षा भी करती है और फिर एक मिडल रास्ता अपनाती है। लेकिन हैरानी है कि जो ये FCRA कानून आया, इसमें इस तरह की कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई रिव्यू पॉइंट नहीं मांगे गए और अचानक में ये तब्दीलियां कर दी गई। मेरे नॉलेज में तो नहीं, किसी से अभी तक कभी कोई नहीं जी, कभी कोई बात ही नहीं हुई, पूछा ही नहीं गया कुछ भी।